दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। कल वाली क्लास के अंदर हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करी थी। दोस्तों आप यकीन मानिएगा, मैंने जो आपको 4 मेथड बताए थे उसमें लास्ट वाला जो मेथड था वन लाइन मेथड, लगभग मैंने कल वाले वीडियो में लगभग 30 मिनट के बाद यानी आधे घंटे के बाद वहां से शुरू कर रखा है। तो आप जाइए उसे वन लाइन मेथड को देखिए। नाम से ही स्पष्ट है, वन लाइन मेथड यानी कि एक लाइन के अंदर ही आंसर आ जाता है, चाहे आपका कोई सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया हो दोस्तों। ठीक है, उससे जरूर अटेंड करना। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर वापस समझाऊंगा कि भाई वन लाइन मेथड होता क्या है। कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो दोस्तों, वन लाइन मेथड से आपके सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको यहां पर बेसिक समझाऊंगा कि बेसिक क्या है दोस्तों इसका। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि वन लाइन मेथड होता क्या है, समझ लेना ध्यान से। अगर एक बार अच्छे से समझ लिया दोस्तों, तो मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन मैक्सिमम 90% क्वेश्चन वन लाइन मेथड पर आएंगे। बाकी 3 मेथड है जो कहां कहां पर लगते हैं वो भी मैंने उस पिछले वाले वीडियो में बताया था, इस वाले वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गलती से भी दोस्तों इसे मिस मत करना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने पूरे लेक्चर अटेंड किया तो। ठीक है, चले आगे। आप देखिएगा, मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर कि भाई मैंने जैसे मूलधन लिया आपका, कि भाई जैसे कोई पैसा है 1000 रुपए। 1000 रुपए पर आपका मान लो वार्षिक जो दर है आपकी 10% लग रही है, और वो लग रही है आपका 2 साल के लिए। 2 साल के लिए लग रही है। तो मैं बोल दूं कि अब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यही मैं आपसे पूछूंगा। आपको जो वन लाइन मेथड दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, वन लाइन मेथड, अब एक्चुअल में ये है क्या है, इसको समझना, मेरी बात को समझना। समय कितना देर का है, 2 साल देर का है। 2 साल के लिए मैंने एक कोड बताया था 2 और 1। अगर यहां पर 3 साल होता, 3 साल के लिए कोड बताया था 3 3 1। अगर 4 साल होता दोस्तों यहां पर, तो 4 साल के लिए कोड बताया था मैंने 4 6 4 1। ठीक है, यही बताया था मैंने। यानी कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 साल से लेकर के 4 साल के बीच में ही पूछेगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने 2 साल 3 साल 4 साल का है, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से कौन सा वर्ष हो तो कौन सा हम यहां पर कोड लगाएंगे। अब यहां पर आपको वर्ष दे रखा है दोस्तों 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 1 कोड लगाएंगे। यानी कि 2 यहां रखेंगे, इंटू करके जगह छोड़ देंगे, प्लस ये जो 1 है पीछे वाला 1 को यहां रख के इंटू करके जगह छोड़ देंगे। आपका मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 1000 दे रखा है। अब 1000 का समझिए मेरी बात को, यहां पर कितना है 10%। 10% को और क्या लिख सकते हैं कि सर 10% यानी कि 10 बटा परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, नहीं 1/10 लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका 1/10 आपको यहां लेना है। 1/10 आप लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखिए 1000 है, 1000 का 1/10 भाग क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 100 होगा। तो ये आपका 100 आया है, क्लियर है। फिर अब ये 100 है, इसका भी 1/10, तो 1/10 यानी 1 जीरो से 1 जीरो यानी 10 आया है। अब समझना मेरी बात को, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं यहां पर, जैसे ही मैं जोड़ता हूं क्या आता है, 100 इंटू 2 यानी कि 200, प्लस 10 इंटू 1 यानी कि 10, तो कितना आ गया है 210। ये हमारे पास 210। अब समझना ये क्या क्या चीजें हैं जो शुरुआत वाला होता है, क्योंकि ये चीज समझ गए दोस्तों तो गारंटी है कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। शुरुआत वाला जो होता है 2 इंटू जो है यहां पर, ये होता है आपका ऐसा ही साधारण ब्याज। क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज। जो पीछे वाली जो संख्याएं आती है ये होता है आपका ऐसा ही साधारण ब्याज, और आपका चक्रवर्ती ब्याज है उसका अंतर। ठीक है, और लास्ट में जो इन सभी की जोड़ जो आई है हमारे पास ये 210, ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो लगा है हमारा 210 रुपए इस पे। क्लियर है, इतना क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। हमने क्या किया कि भाई 2 वर्ष है तो हमने इसका कोड लिख दिया 2 इंटू 1 वाला कोड। ठीक है, अब यहां पर आर है, आर 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो यहां जो था हमारा मूलधन था 1000, उसका पहले के लिए हमने 1/10 ले लिया, और ये दूसरे के लिए क्या लिया हमने वापस 100 का इधर 1/10 ले लिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आप ये जो कोड कैसे लाए हैं, तो मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, पिछले वाला वीडियो अटेंड करें। ट्री मेथड जो मैंने आपको बताया था वही ट्री मेथड का एडवांस रूप है, कि भाई ट्री मेथड से भी और हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। तो उसी से निकल करके आया ये कि भाई 2 साल के लिए 2 1 होता है, 3 साल के लिए 3 3 1 होता है। आप जाइए दोस्तों वहां पर ट्री मेथड देखिए, ट्री मेथड समझ में आने के बाद आपको खुद को लग जाएगा कि भाई ये कोड कैसे आया है। ठीक है, चले आगे। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं यहां पर, ताकि आपके दिमाग में कोई भी जो है डाउट ना रहे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है कि भाई पी मेरा हो, जैसे मान लीजिए 1000 हो, 1000 मेरा पी है, आपका टी है दोस्तों आपका 3 साल दे रखा है, 3 साल, और आर आपका मान लीजिए 10% आपको दे रखा है। तो यहां पर मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक मेरा सी आई और एस आई का अंतर निकालना है, एस आई का अंतर निकालना है, और एक मेरा जो है यहां पर एस आई निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। ये तीनों जो मुझे निकालना है, और एक मुझे निकालना है यहां पर ए यानी क्या होता है मिश्र धन अमाउंट। ये चारों हमें चीज निकालनी है। देखिए वन लाइन मेथड से आ जाएगा।
हमें पता है यहाँ पर क्या है, आर बराबर 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। तो यानी कि यहाँ पर टी हमारा क्या है 3 साल है। 3 साल का कोड मैंने आपको क्या बताया था, 3 इंटू करके जगह छोड़ के फिर प्लस 3 इंटू फिर जगह छोड़ेंगे प्लस 1 इंटू करके ये से कर देंगे। क्यों, 3 साल का कोड क्या होता है 3 3 1 होता है। तो देखिए पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 1 आ गया। समझ में आया। अब यहां पर आपका पी कितना है, आपका पी है दोस्तों यहां पर 1000 है। तो 1000 का कितना परसेंट लेना पड़ेगा, आर कितना है दोस्तों यहां पर देखिए 1/10। तो 1/10 लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर 100 का वापस क्या लेंगे, अगली बार 1/10 लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 10 बचेगा। फिर इस 10 का अगली बार 1/10 लेंगे तो 10 से 10 कटेगा तो 1 बचेगा। क्लियर है, समझ में आया है। अब इन सभी को आप जोड़ देंगे दोस्तों तो आपके पास क्या आने वाला है, जैसे आप जोड़ेंगे देखिए 100 इंटू 3 300 प्लस 10 इंटू 3 30 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी कि 331। तो ये 331 जो सबको जोड़ करके आता है, ये तो आता है दोस्तों आपका चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। और जो शुरू वाला होता है यानी कि जो 300 है आपका, ये 300 आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। क्लियर है। और यहां पर ये जो आपको पीछे जितनी भी साधारण ब्याज के अलावा पीछे जितना भी हो, ये होता है दोस्तों आपका एसआई और सीआई का अंतर होता है। समझ में आया। अब यहां पर हमें अमाउंट निकालना है कि भाई हमारा मिश्र धन कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि भाई मूलधन के अंदर अगर ब्याज रख दे हम तो मिश्र धन आ जाता है। तो मूलधन हमारा कितना है कि 1000 है, इसके अंदर ब्याज कितना रखना है हमें, ये देखिए चक्रवर्ती ब्याज 331, यानी कि 1331, ये हमारा क्या ए आया। तो मुझे बताए हर एक चीज निकल करके आई नहीं आई, चाहे कोई सी भी संख्या दो दोस्तों 100% आपके इससे आंसर आने वाला है। अब चलें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा एक बार क्वेश्चन करिएगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर हमने जो सीखा है एग्जैक्ट सही सीखा है हमने। देखिए बोल रहा है कितना धन 10% चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1210 रुपए हो जाएगा। यानी कि आपको कितना धन, यानी कि पी पूछ रहा है आपसे कि भाई पी क्या होगा। समझना मेरी बात को, आपको आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है 10% दे रखा है। तो 10% को 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर 2 वर्ष दे रखा है दोस्तों, और आपको क्या दे रखा है कि भाई 1210 रुपए हो जाएगा। तो 1210 रुपए यानी कि जितना भी है उसका 1210 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन ही तो है, ए का मान दे रखा है। तो हम इससे जो वन लाइन मेथड है उससे ही करेंगे दोस्तों। आपके पास टी कितना दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष का कोड क्या होता है 2 1, यानी कि 2 इंटू फिर ये हो जाएगा आपका 1 इंटू। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, आपको यहां पर आर कितना दे रखा है दोस्तों 1/10। तो नीचे वाली चीज हमेशा मूलधन होती, समझना मेरी बात को। देखिए पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर 1000 हमें जो है मूलधन दे रखा था। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर मूलधन नहीं आए और आपके पास अगर रेट आ जाए तो रेट में जो नीचे वाली चीज होती है वो आपकी मूलधन होती है। समझना मेरी बात को, मान लेंगे हम कि मूलधन ये है, तो मूलधन कितना है 10 है, लेकिन साल कितना है दोस्तों 2 है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहां पर 10 इंटू 10 कर देंगे। समझ में आ रहा है। अगर 3 साल होता तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देते हैं। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर होगा। नीचे अगर 25 आता दोस्तों तो 25 इंटू 25 करते, 3 साल होता तो 25 इंटू 25 इंटू 25 करते। क्लियर है, चले आगे। अब देखिएगा यहां पर क्या करना है हमें, इसका मतलब ये टोटल ओवरऑल कितना हो गया 100 हो गया। अब यहां पर इसका परसेंट लेना हमें 1/10, क्योंकि 10% का मतलब 1/10। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो यहां 10 बचेगा। फिर इसका लेना है दोस्तों में 1/10, तो ये 10 से 10 यानी कि 1। क्लियर है, समझ में आया है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो सारा जुड़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये तो हो गया आपका 20 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 21। लेकिन ये देखिए 1210 आपको यहां पर मिश्र धन दे रखा है। तो इसका मतलब 21 तो सिर्फ ब्याज आया है, तो हमें 100 में से और क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें यहां पर 21 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तो ए आएगा। तो ए बराबर हमारा कितना है 100, यानी कि मूलधन प्लस आपका ब्याज 121। और ये 121 किसके बराबर है, साफ दे रखा है कि भाई इतना हो जाएगा। इसका मतलब इसके हिसाब से कितना है 1210 है, तो 121 किसके बराबर है 1210 के बराबर। ठीक है, यहां से काटेंगे हम, अगर ए का मान निकालें, समझना मेरी बात को, ए का मान निकालें तो 121 ये हो जाएगा 0 बटा नीचे 121, ये 121 नीचे आ जाएगा। 121 से 121 कट जाएगा दोस्तों आपका, है ना, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 10 बचेगा। क्लियर है। और यहां पर किसके लिए पूछ रहा है, अगर मान लीजिए आपको क्या बोल रहा है कि भाई 1 बराबर कितना है, समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल है। 1 बराबर आया 10 आया है। अब मूलधन की बात कर रहा है, मूलधन अपने आप में कितना है यहां पर 100 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 10 इंटू 100, तो कितना हो गया 1000। ये है 1000 आपका जो क्या है दोस्तों मूलधन है। ठीक है, ये मूलधन कितना धन लगाया तो 1000। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत सरल है यार, सिर्फ आपको ये वाली चीज आनी चाहिए कि भाई ये कहां से आता है, आपको एक तो ये आना चाहिए और यहां पर ये कोड आपको याद होना चाहिए। जैसे ही कोड याद था हमें पता है कि भाई यहां से तो हमारा सी निकलेगा, CI निकलेगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज।
लेकिन ये यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज देता तो हम क्या करते, 21 को बराबर कर देते इसके, लेकिन ये किसके लिए बोल रहा है इतना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्रधन है, और मिश्रधन हमारा कब आएगा, जब इस ब्याज को हम इस मूलधन के साथ जोड़ेंगे। क्लियर है, जैसे ही जोड़ा 121 आया, अब 121 जो है यहां पर 1210 के बराबर है, तो इसका मतलब a का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और a का मान अगर 10 है तो हमारा मूलधन 100 है, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। मौखिक क्वेश्चन है दोस्तों, आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे चलें यार, अगर प्लीज दोस्तों समझ में आ रहा है तो एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़ेंगे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जाते जाते दोस्तों जब भी आप देखते हैं तो एक बार है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और हो सके तो एक अच्छा कमेंट कर दिया करें, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं, और लगता है कि कोई कमी है या कोई और क्वेश्चन इस प्रकार के कराने चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर साझा कर सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 2000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि एवं सरल ब्याज का अंतर है। देखिए अंतर पूछ लिया आपको, तो इसलिए वो अगर वन लाइन मेथड आपको आता है तो बहुत ईजी है आपके लिए कि भाई पी आपका क्या है। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, पी आपका है 2000 है, पी तो यहां दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो हम आर से निकाल लेते हैं। आपका आर कितना है दोस्तों, 5% है। देखिए आर है आपका 5%, तो 5% यानी 5% का मतलब क्या होता है, बट्टा 100, तो इसको काटेंगे तो 1/20। तो ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए पहले से ही। जैसे 4 का हो गया तो 4 का 1/25 होता है ना, तो ये चीजें मौखिक मुंह पर पता होनी चाहिए। 5 का 1/20 होता है, 10 का 1/10 होता है। तो अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां दे रखा है 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष का कोड हमें पता है, 2 इंटू करके यहां पर फिर 1 इंटू, समझ में आया। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले इसका 1/20 करना है हमें। 1/20 करेंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा तो यहां 100 बचेगा हमारा। फिर यहां करेंगे दोस्तों हम 1/20। क्लियर है, तो यहां जैसे ही जाएगा 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या है। तो हमें पता है कि पीछे वाली ये वाली चीज ही तो अंतर होती है, मैंने 1000 बार बता दिया है पिछले वाले लेक्चर के अंदर, और इसमें भी बता दिया था शुरू में। ये देखिए पीछे, ये देखिए ये वाली जो चीज होती है यहां पर, ये पीछे पीछे ये क्या होता है आपका, अंतर ही तो होता है इस क्वेश्चन के अंदर। यहां देखिए ये वाली चीज देखिए, ये पीछे वाला क्या होता है आपका एसआई, और क्या होता है सीआई का अंतर होता है। तो मुझे बताए इस क्वेश्चन के अंदर अब हमारे यहां पर ये देखिए पीछे वाली चीज है, अंतर आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब 1 इंटू 5 यानी कि 5, ये क्या होगा आपका सीआई और एसआई का अंतर, एसआई का अंतर। तो ये बस 5 हो गया, 5 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ आएगा, मौखिक क्वेश्चन है यार। अगर यहां पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज देता तो हम इन सभी को जोड़ते। डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई यहां पर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो अंतर पीछे वाली चीज होती है, बस बात खत्म। समझ में आया दोस्तों, कितना सरल है। मैं बोल रहा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद को लगेगा साधारण ब्याज से भी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ईजी है। सच बता रहा हूं, ये निजी अनुभव है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद को लग जाएगा। इसलिए हिम्मत मत हारना। और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे फालतू में डरते हैं यार चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि साधारण जो है उसको ठीक से पढ़ते नहीं है, तो लगता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, और वो कोशिश ही नहीं करते, उसके पहले ही हथियार छोड़ देते हैं। यार युद्ध में लड़ोगे नहीं, उससे पहले कैसे हार मान सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए लेक्चर पूरे अटेंड करना, जितने भी हो लगातार मेरे साथ जुड़े रहना, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने कि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज हमें पता है, देखिए वन लाइन मेथड के अंदर आगे आगे वाला साधारण ब्याज होता है, याद आया, उससे काम चल जाएगा। 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। ठीक है, मैं बता देता हूं, 12.5 का मतलब क्या होता है, 12 दूनी 24, 25 और 25/2, और परसेंट का मतलब क्या है, नीचे यहां पर 100 लग जाएगा, तो ये 100 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 2 का गुणा 100 से होगा तो 200। 25 से इसे काटेंगे दोस्तों कितनी बार, 8 बार, तो 1/8 आएगा, है ना। तो ये छोटे मोटे आपको रेशियो याद होने चाहिए। 12.5 का मतलब 1/8, ठीक है। 14 से ही 2/7 का 1/7, इस प्रकार से। अब यहां पर देखिएगा, हमें पता है कि भाई यहां पर हमें क्या है कि यहां पर सर हमें जो है यहां पर मूलधन नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो 1/8 क्या है आपके पास, ये आपके पास रेशियो आ गया, आर का मान आ गया। पी हमें नहीं दे रखा है, जब पी नहीं दे रखा हो तो मैंने आपको क्या बताया, हमें इससे मानना है कि ये आपका मूलधन है, मूलधन है। समझ में आया है। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष के लिए 8 इंटू 8 कर देंगे। 3 की करता तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करते। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 8 इंटू 8, तो कितना हो गया 64, 64 हो गया। अब 2 वर्ष है दोस्तों, 2 वर्ष का कोड हमें पता है, 2 इंटू प्लस 1 इंटू, यही होता है। समझ में आया है। अब क्या करना है हमें, समझना मेरी बात को कि भाई 64 है, यहां पर करेंगे पहली बार तो 1/8, तो इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इस वाले का भी 1/8 करेंगे हम, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 से 8 कटेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए ये कैसे कर रहे हैं, 8 का 1/8 यानी कि 8 इंटू 1/8, 8 का 1/8वां भाग, तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। समझ में आया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो हमारे हिसाब से अगर हम देखें 8 दूनी 16 प्लस 1 बराबर हमारा जो कितना है 17,
यानी हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज 17 आया है और प्रश्न के अनुसार कितना है 510। इसका मतलब ये हमारा जो 17 है किसके बराबर है 510 के बराबर है। समझ में आया है, हमारा 17 जो है इसके 510 के बराबर, तो ए का मान अगर निकालें तो 510 बटा 17 हो जाएगा। ठीक है, एक यानी कि 510 बटा 17। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज दोस्तों याद करिएगा, मैंने बताया था साधारण ब्याज ये शुरू वाला होता है, तो शुरू वाला कितना है आपके 8 × 2 यानी 16 है। तो एक का मान अगर आपकी आया, इसे आप चाहे तो काट सकते हैं, 3 जा रहा है यानी कि एक का मान आपके जो है 30 आया है। तो एक का मान अगर 30 है तो हमें किसका मान चाहिए 8 दूनी 16, 16 का मान चाहिए, तो 16 का गुणा कर देंगे हम। तो 16 का जैसे ही हम गुणा करेंगे दोस्तों, यहां पर दोनों तरफ 16 का गुणा कीजिए तो 16 × ये 30 हो जाएगा, 16 तेरी 48 यानी कि 480। ये आपका आंसर है। 480 जो है दोस्तों आपके क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। यानी इसके अनुसार जो है 510 चक्रवृद्धि ब्याज है, और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों साधारण ब्याज की तो 480 रुपए। समझ में आया है ना, इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से चीजें याद होनी चाहिए कि भाई शुरू वाला आपका एसआई होता है और ये पीछे वाली जो चीजें होती है ये एसआई और सीआई का अंतर होता है, सीआई का अंतर होता है, और जो सबको जोड़ करके जो आता है ये आपका सीआई होता है। और इस सीआई के अंदर अगर हम यहां पर ये पी ऐड कर दे तो हमारा ए आ जाता है, अमाउंट यानी मिश्र धन आ जाता है। मुझे बताए कोई डाउट है क्या, इतने बड़े क्वेश्चन है यार, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के क्वेश्चन है। मैं तो ये बता रहा हूं आपको, वरना अगर मैं खुद चाहूं मेरी स्पीड से करूं तो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं अपन। ठीक है ना, बहुत से टीचर से आपने सुना होगा कि गर्दा उड़ा सकते हैं। अब ये गर्दा उड़ाना कैसे होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने भी सुना है, इसीलिए बता रहा हूं आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, लाइक कर देना दोस्तों अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है गुणा वाला। आपको याद हो तो हमने साधारण ब्याज के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन किया था, बहुत इजी है, उससे भी इजी है। यानी कि आप ये बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेरी गारंटी। मैं बेसिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ऐसी है कि आप मुंह से ही जो इसको जोड़ करके आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर मैं यहां पर बताऊं दोस्तों आपको तो इसका आंसर होने वाला है आपके 12 होने वाला। अब कैसे होगा देखिए बताता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर बेसिक से कि भाई बेसिक क्या है। ये बोल रहा है कि 6 वर्ष जो है आपका 6 साल के अंदर आपके कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो भाई बोल रहा है कितने साल के अंदर जो आपका जो धन है वो 9 गुना हो जाएगा। तो बेसिक से कैसे समझेंगे भाई, मान लीजिए पी था पहले, अब ये पी धन जो है कितना गुना हो गया 3 गुना। कितने साल के अंदर 6 साल के अंदर। समझ में आया है, 6 साल के अंदर हुआ है। तो फिर अगले 6 साल के अंदर फिर से दुगुना होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज लगता है। तो भाई अगले 6 साल के अंदर ये इसका अब 3p का क्या है 3 गुने का फिर गुना, तो 3 गुने का कितना हो जाएगा डबल, यहां पर 9 हो जाएगा 9p। समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो कि एक का था 3 गुना हो गया, फिर 3 गुने का अगला क्या हो गया वापस 3 गुना, लगातार 3 गुना बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर 3 गुने का 3 गुना 9 गुना, तो कितने साल के अगले 6 साल के अंदर। तो मुझे बताइए 9 गुना यहां पर आया नहीं आया, आया है। तो कितने साल में आया है कि भाई 6 + 6 यानी कि 12 साल। ये हो गया आपका 12 साल। ठीक है, 12 वर्ष। अब देखिए इसके अंदर शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब है दोस्तों आपको पता है कि यहां पर 3 गुना है, यहां पर जो आपका 9 गुना है। इसका मतलब 3 का जो स्क्वायर है आपका कितना है, यही तो हो रहा है 9, यानी इस 3 का स्क्वायर आपका 9 हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपका जो ऊपर जो स्क्वायर आया ये क्यूब आए, इसका गुणा आप इस साल से कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऊपर 2 आया है तो 2 का मतलब क्या है 6 × 2 यानी कि 12 हो जाएगा। 6 × 2 बराबर 12 वर्ष। अगर यहां पर दोस्तों मान लीजिए अगर क्यूब आता है तो 6 × 3 कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। हाँ ये क्वेश्चन रहा है सेम उसी तरीके से। देखिए यदि धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, पेन चेंज करते हैं, 16 वर्ष में 2 गुना, ये 16 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों आपके पास 2 गुना हो गया। समझ में आ रहा है। तो कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, मैंने अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, शॉर्ट से अगर आप करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि भाई 2 से 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है तभी तो 4 आ रहा है। तो ये जो स्क्वायर है आपको इस स्क्वायर को किससे गुणा कर लेना है, इस 16 से गुणा कर लेना है। तो 16 इंटू कितना हो जाएगा आपका 16 × 2 बराबर 32 हो जाएगा। क्लियर है। आप चाहे तो बेसिक से कर सकते हैं कि सर बेसिक से कैसे करेंगे। भाई आपका पी है, कोई मूलधन है, वो आपका 16 वर्ष के अंदर दुगुना यानी 2p हो रहा है। तो भाई मुझे बताइए अगले फिर 16 के अंदर फिर से दुगुना होगा, यानी 2p का कितना हो जाएगा 4p, यानी कि 4 गुना हो गया ये 16। तो हमें 4 गुना ही तो चाहिए था, यहां पर ये 4 गुना यहां पर आ गया। तो इसका मतलब 16 + 16, 16 साल तो ये वाले जब दुगुना हुआ, और दुगुना का फिर दुगुना हुआ तो 16 साल, यानी कि 32 साल, ये 32 वर्ष। तो यही तो कर रहे हैं हम डायरेक्ट, बस ये शॉर्टकट में चल रहे हैं हम यहां पर। ठीक है ना, आप विदिन इसको बिना पेन उठाए भी इसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पिछले क्वेश्चन हमने जो देखा है उसमें गुणा दे रखा है कि भाई 4 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष के अंदर ये 9 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहां पर गुणा नहीं है दोस्तों, यहां पर जो आपका मिश्र धन दिया जाता है कि भाई 2 वर्ष में जो 9680 हो जाता है, इसका मतलब जब जब शुरुआत वाला पहला वर्ष हुआ होगा, दूसरा वर्ष हुआ होगा, तो इनमें ब्याज भी तो जुड़ा होगा, तो मूलधन में ब्याज जुड़ करके जो आता है वही तो हमारा मिश्र धन होता है। तो ये देखिए 2 साल में जो है 9680 रुपए होंगे और 3 वर्ष में जो है 10,648 रुपए हो जाता है। तो इसका वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर ज्ञात करना है आपको। जब भी इस प्रकार से मिश्र धन वाला आ जाए दोस्तों, तो इसका दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूले से करेंगे जो बेसिक होता है, और इसका एक शॉर्ट में चलेंगे हम। तो देखिए बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि अगर आपको इस प्रकार से अगर आपको मिश्र धन दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से दर निकाल सकते हैं। हमें पता है आर परसेंट बराबर ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास A2 बटा A1 की पावर 1 बटा T2 माइनस T1 माइनस 1, और हमें पता है कि आर परसेंट है, इसका मतलब क्या है इंटू 100 हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा आपका A1 जो है शुरुआत वाली राशि क्या है 9680, A2 आपका क्या है दोस्तों, ये लास्ट वाली राशि 10,648 है, और यहां पर T2 की बात करें तो लास्ट वाली क्या है 3 वर्ष, और T1 की बात करें तो 2 वर्ष है। सभी का आप मान रख करके आंसर ला सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक दोस्तों। अब यहां पर बात करते हैं हम शॉर्ट की कि भाई हम शॉर्ट तरीके से कैसे चलेंगे। हमें पता है कि 2 साल के अंदर कितना हो रहा है रुपए जो है 9,680 रुपए हो रहे हैं, और यहां पर क्या है 3 साल के अंदर कितने हो रहे हैं 10,648 हो रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों देखिए हम 1 साल का अगर अंतर निकाल लें, क्योंकि देखिए वार्षिक दर जो होती है 1 साल के ऊपर ही तो आती है। हम चाहे साधारण ब्याज जोड़े चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े, अगर हमसे नहीं कहा जाता तो हम 1 साल के ऊपर ही लेते परसेंटेज। 100% का मतलब क्या है 1 साल के ऊपर। तो यानी कि 1 वर्ष के ऊपर आपका ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, इसमें देखेंगे आप 10,648 में से आप घटा दीजिए 9,680 आप घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 968, यानी कि 968 रुपए आ जाएगा। तो मुझे बताइए अगर 968 क्या आया दोस्तों, आपका 1 साल का ब्याज आया कितने ऊपर आया है 9,680 पर, 9,680 पर, ठीक है। और हमें पता है परसेंटेज निकालने के लिए इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं, इंटू 100 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखेंगे तो ये इससे तो ये कट जाएगा आपका, तो यानी एक बार जा रहा है इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ रहा है आर बराबर आपका आ जाएगा 10%। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इस वाले मेथड से भी करके देख सकते हैं। A2 10,648 यहां रखा है, 9,680 आपने यहां रखा है, फिर आप चाहे तो दोस्तों इसे काट करके आप इजी वे में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आंसर वही आने वाला है यार। अब कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझा देता हूं। T2 माइनस T1 होगा, समझना ध्यान से समझना, मैं यहां पे करवा रहा हूं मौखिक बता रहा हूं। T2 माइनस T1 करोगे यानी 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 बटा 1 यानी 1, इसका तो कोई रोल नहीं है, यानी कि ये वाला तो यहां पर 1 हो गया इसका मान। अब A2 कितना है दोस्तों आपके पास, A2 है 10,648 और A1 कितना है 9,680। अब ये -1 भी तो है इधर, तो ये 9,600 इधर चला जाएगा, तो ऊपर क्या है बचा हुआ A2 10,648 में से 9,680 माइनस हो जाएगा। तो हमने ये किया, देखिए 968 नीचे आया हमारा, नीचे यहां पर क्या है 9,680 है, तो ये 9,680 यहां पर आ गया, और ये इंटू देखिए यहां पर 100 है तो 100, बस यही तो किया हमने। समझ में आया ना। जब 1 साल के लिए हो दोस्तों यहां पर गेप, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से आगे चल सकते हैं अगर आपको जो है ज्यादा वर्ष दे दिए जाए तो। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है सिर्फ वही है 1 लाइन मेथड, अगर आपको पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होने वाला है। देखिए यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना है, मान लीजिए 252.20 है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। समझ में आया। साधारण ब्याज 1 लाइन मेथड में आगे आगे वाला याद आया ना। अब तो अब क्या बोल रहा है, देखिए किसी धनराशि, अब धनराशि नहीं दे रखी तो एक चीज मैंने बताई थी कि आपको परसेंटेज से खेलना है, यानी कि 5% है, आर बराबर 5% है, इसका मतलब क्या है 5% का, आप मैंने बता दिया बार बार नहीं बताऊंगा, 1/20 होता है, 1/20। अब यहां पर समय आपको क्या दे रखा दोस्तों 3 दे रखा है, 3 वर्ष, तो इसका मतलब सर हम 20 इंटू 20 करेंगे। समझ में आया, 20 इंटू 20 करेंगे, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8,000 हो जाएगा। समझ में आया है। अब 3 वर्ष का कोड क्या होता है कि 3 इंटू करके जगह छोड़ के फिर प्लस 3 इंटू फिर जगह छोड़ के 1 इंटू, क्योंकि 3 वर्ष का कोड हमें पता है 3 3 1 होता है। समझ में आया। अब देखिएगा हमें क्या करना है भाई, यहां पर 5% है, 5% का मतलब 1/20, तो शुरुआत वाले के लिए क्या हो जाएगा 1/20, तो 1/20 कितना जाएगा 20 से 20 कटेगा तो आपका ये हो जाएगा 400।
समझ में आया है? अब 400 हो जाएगा, 400 का फिर यहां पर 1/20 लाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, तो 400 का 20 यानी 1 0 से 1 0 कटेगा आपके पास, तो 20 बचेगा। फिर यहां पर 20 का 1/20 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका 252 है, तो इसका मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज इससे निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखेंगे तो 400 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 1200, प्लस यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 1 यानी 1261 जो है हमारा, जो ये सीआई आया है दोस्तों हमारा किसके बराबर है, इस प्रश्न के सीआई के बराबर चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना है 252.20। समझ में आया है? अब क्या करना है, तो ये बोल रहा है कि उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज के लिए मैंने आपको बता रखा है कि भाई ये होता है हमारा साधारण ब्याज, कितना है 4 तेरी 12 यानी 1200। तो इसका मतलब एक का मान निकाल लें हम, एक का मान कितना हो जाएगा हमारा 252.20 बटा ये 1261 है ना, इंटू, अब देखिए ए का मान तो ये आ गया, अब हमें साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज हमारा कितना है 1200 है, तो इंटू यहां पर 1200 से हम गुणा कर देंगे। समझ में आया है? अब यहां पर जैसे ही आप काटेंगे तो ये जीरो से अगर इसे उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे आपके, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि यहां से तो ये आपका चला गया। क्लियर है? अब यहां से अगर आप इसे काटते हैं दोस्तों 12 से, तो देखिए यहां से जस्ट इसका क्या है, डबल हो रहा है क्या 12 से अगर देखते हैं, देखिए 6 का कितना डबल होता है, देखिए 1261 है, आप इसका डबल कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहां पर 1 हो जाएगा, 2 4 1 5 और 2, ये देखिए 25 22, यानी कि ये जा रहा है आपका 2 बार जा रहा है। तो कितना बचा है दोस्तों आपके पास यहां पर 12 ये और 2, 12 दूनी 24 और 1 0 यानी 240। तो 240 क्या है आपका, ये आंसर बी वाला। समझ में आया है? कुछ भी नहीं यार, मुझे बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या किया हमने, सिर्फ वन लाइन मेथड लगाया है और हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है। ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोस्तों हमें पता है कि भाई ये सभी को जोड़ेंगे तो होता है, और ये तो हमारा साधारण ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमने निकाला है हमारा 1261, इस क्वेश्चन के 252.20 के बराबर तो रख दिया। एक का मान निकालना है तो दो, यहां पर 1261 को नीचे ले जाएंगे, एक का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज 1200 है, तो 1200 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस हमारा काम खत्म हो गया। अगर ये हमसे मूलधन पूछता दोस्तों तो हम इस 8000 का गुणा करते, क्योंकि मूलधन हमारा क्या है 8000, एक का मान क्या आया था हमारे पास 252.20 बटा 1261, तो यहां पर मूलधन 8000 है तो इंटू 8000 कर देते। अब तो समझ में आया होगा ना, कुछ भी टफ नहीं है दोस्तों, वन लाइन मेथड इज द बेस्ट मेथड एवर। ठीक है, इसकी ओड कोई नहीं कर सकता है ना। ओड का मतलब तो जानते हो ना, राजस्थानी वाले सबसे ज्यादा होंगे। ओड का मतलब होता है कि भाई सबसे अनोखा, सबसे बेस्ट। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 6% दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 हो और इसी धन का इतने ही दर पर और इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझ में आया? वन लाइन मेथड, बस वही करना है आपको। किसी धन यानी कि धन नहीं पता, आपको 6% दे रखा है, तो 6% का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 बटा परसेंट का मतलब बट्टा 100 होता है। यहां से अगर 2 से काटते तो 3 और 50 होता है, यानी 3/50। अब यहां पर दे रखा दोस्तों आपको 2 वर्ष, तो नीचे वाली चीज क्या होती है, मैंने बताया था मूलधन होता है 2 वर्ष के लिए, तो 50 इंटू 50 कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास 50 इंटू ये हो गया 50। अब यहां पर कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष का कोड क्या होता है 2 और 1 यानी 2 इंटू फिर इधर कितना हो जाएगा +1 इंटू ये हो गया 2 1 कोड हो गया। अब हमें पता है कि भाई पहले साल के लिए यहां पर देखिए, यहां पर रेशो क्या आता 3/50, तो पहले साल के लिए यहां पर आ जाएगा 3/50, तो 1/50 से 1/50 चला जाएगा, 50 इंटू 3 यानी कि 150। अब 150 है दोस्तों, वापस यहां पर क्या करेंगे 3/50 यहां करेंगे, तो जैसे हम देखें 50 को इससे काटेंगे 150 से कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा इस 3 से, तो ये आ जाएगा 9। और हमें क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज जो हमारा 100 है, समझना अब साधारण ब्याज 100 है, इसका मतलब साधारण ब्याज तो सर हमारा शुरुआत वाला होता है, तो शुरुआत वाला क्या है 150 इंटू 2 यानी कि 300, और ये 300 किसके बराबर है 100 के बराबर है। समझ में आया? 300 जो हमारा 100 के बराबर है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 100/300 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 300 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है इतने समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर जोड़े हम तो ये तो 300 प्लस इधर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 309। तो एक का मान हमारा 100/300 है, तो 309 चक्रवृद्धि ब्याज, तो 309 तो इंटू 309 कर देंगे हम। 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, तो यानी कि कितना आ जाएगा 3 से अगर आप इसे काटते हैं तो एक बार जाएगा 03 103, यानी कि ए वाला आंसर है। मुझे बताए कोई दिक्कत है क्या, जो आपसे पूछे आप बता दीजिए। मैंने पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूं, शुरुआत वाला जो होता है दोस्तों वो आपका ऐसा ही होता है साधारण ब्याज, और ये अंतिम वाला जो भी आता है इसके आगे भी चाहे कोई भी आओ वो आता है आपका
CI और SI का अंतर आता है, यानी चक्रवर्ती ब्याज और यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर, और सभी को जोड़ करके जो आता है दोस्तों, ये देखिए 309 आया, ये आपका क्या आता है, CI आता है। और इस CI के साथ यानी चक्रवर्ती ब्याज के साथ अगर आप ये भी जोड़ लेते हैं तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर मिश्र धन आ जाता है। मुझे बताए कहीं डाउट है क्या? हर एक चीज आपके सामने है, जो आपसे पूछे आपको रख देना है। अगर यहां पर ही आपसे पूछता चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछ के मान लीजिए आपसे मूलधन पूछ लेता, तो यहां पर 50 × 50 यानी 2500, तो इस 2500 को यहां पर गुणा कर देते हम। क्लियर है? अगर आपसे अंतर पूछ लेता तो अंतर कितना है हमारा, यहां पर 9 है, देखिए अंतर 9 है, तो हम 9 का गुणा कर देते, ये हमारा अंतर आ जाता। हर एक चीज आपके सामने दोस्तों, कुछ भी पूछे, इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां पर वन लाइन मेथड बेस्ट है। चाहे आप कोई सा भी मेथड लगा करके देखिए, यहां पर 90% क्वेश्चन में आपके वन लाइन मेथड जो है यहां पर काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, श्याम ने कुछ रुपए 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, यानी कि इसने जो भी रुपए लिए मूलधन लिया होगा, आर कितना है 25%। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2500 देता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए? पी की बात कर रहा है भाई। अब पी यानी कि मूलधन कितना है, यहां पर हमें पता है कि सर आर बराबर 25% है, और 25 का मतलब क्या होता है 1/4। अब वर्ष कितने हैं दोस्तों, यहां पर 3 वर्ष, तो मैंने क्या बताया 3 वर्ष है तो 3 बार ले लीजिए इसे, तो 4 × 4 × 4 ले लिया। अब 3 वर्ष का कोड क्या होता है, 3 3 1 होता है, 3 × फिर प्लस 3 × फिर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 1 वाला ये कोड हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, ये बोल रहा है कि इसका जो 2500 रुपए देता है, तो इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। तो हम हमारे हिसाब से मिश्र धन निकालें और फिर इस 2500 के बराबर रख देंगे। फिर हम यहां पर 1 का मान निकाल लेंगे और फिर इसके हिसाब से यहां पर जो है ये 64 यहां पर है, ये 64 है यहां पर रख देंगे, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इंटू 64 कर देंगे, बस वही हमारा काम हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, हर एक चीज आपके मुंह पर बताऊंगा मैं आपको। इनका लेंगे हम यहां पर, देखिए यहां पर 64 होता है, चाहे तो आप 4 × 4 × 4 रख सकते हैं, ऐसे ही रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/4 इसका क्या होगा, 4 से 4 कटेगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर यहां से 16 से 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहां से 1/4 तो 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना, 16 तेरी 48 प्लस 4 दूनी ये कितना हो जाएगा, 4 तेरी 12 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी कि 48 12 60 और 61, ये 61 जो आपका ब्याज आया दोस्तों, ये ब्याज अब इससे मतलब नहीं हमें, ये तो बोल रहा है कि भाई मिश्र धन, यानी कि इतना सारा वापस ब्याज समेत दे देता है। इसका मतलब इस 61 को हमें किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, इस मूलधन के साथ। क्यों कि सर हमें पता है कि ए बराबर, हमें पता है सर कि पी मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज, अगर ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दे तो मिश्र धन बनता है। तो इसका मतलब अगर मैं 64 के साथ 61 अगर जोड़ दूं दोस्तों, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, तो यानी कि ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 64 प्लस 61 बराबर ये हो जाएगा 125। और ये 125 ही तो आपका किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो एक का मान निकाल लूं, एक का मान निकालेंगे हम, यानी कि 2500/125। ठीक है, एक का मान आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कितने रुपए उधार लिया, यानी मूलधन की बात कर रहा है कि भाई कितने रुपए लिए शुरू में। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। देखिए अब आप बोलेंगे सर यहाँ 64 से गुणा करेंगे, यहां पर 64 से नहीं करेंगे क्या, 64 मूलधन थोड़ी हमने माना है ये तो, लेकिन मूलधन अगर ये 64 क्वेश्चन में यहां पर दिया होता है, यहां पर 64, तो हम यहां पर इंटू 64 से कर देते गुणा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो अपने आप में मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है, इसलिए हम यहां पर 100 से गुणा करेंगे। क्लियर है? अब यहां से कट जाएगा ये आपका, अगर आप काटना चाहेंगे 25 से तो 4 बार, ये 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार जा रहा है, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 जीरो यहां पर, यानी कि ओवरऑल आपका 2000 आंसर हो जाएगा। यानी कि 2000 रुपए जो है शुरुआत में उसने उधार लिए थे श्याम ने। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ लेता मान लीजिए कि साधारण ब्याज कितना है, तो भाई साधारण ब्याज जो हमें पता है यहां पर 48 है, तो इंटू 48 से गुणा कर देते, तो ये साधारण ब्याज निकल करके आ जाता। अगर आपसे एसआई और सीआई का अंतर पूछ लेता तो हमें बताया 4 तेरी 12 और एक कितना होता है 13, तो यानी कि 13 × 13 कर देते, तो ये एसआई और सीआई का अंतर आ जाता। सब कुछ आपकी आंखों के सामने दोस्तों, कुछ भी पूछ ले आपसे। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन इतनी देर से हम कर रहे थे वो वार्षिक देय है, यानी कि पूरे साल का 1 साल का ब्याज लगता है, लेकिन इसमें आपको क्या दे रखा है, 6 माही, यानी 6 महीने का ब्याज लगता है। हर 6 महीने के अंदर आपको ब्याज देना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको आर जो दिया होता है 6 माही के अंदर, आर को तो कर देना है आधा और टी को कर देना है आपको डबल, यानी दुगुना। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। हमें पता है कि सर 1 साल के अंदर जो है 12 महीने होते हैं, और जो आपको जो दर दी जाती है हमेशा वार्षिक दी जाती है, यानी 12 महीने के ऊपर ही दी जाती है।
लेकिन ये 6 माह की बात कर रहा है, यानी कि हर 6 महीने में आपको किस्त देनी है। तो इसका मतलब शुरुआत के 6 महीने यहां और 6 महीने यहां। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको एक किस्त तो यहां पर पहले साल के लिए और दूसरा यहां पर देनी पड़ेगी, 2 बार देनी पड़ेगी, इसीलिए हम यहां पर 2 से गुणा कर दिया, दुगुना। समझ में आया है? अब आप बोलेंगे सर ठीक है, आपने टी को तो 2 से गुणा कर दिया क्योंकि यहां पर 2 में बट रहा है, 6 इंटू 6, यानी कि 6 माह है, 6 माह मिलकर 1 साल होता है, इसलिए 2 में, इसलिए आपने 2 में ले लिया, टी इंटू 2 कर दिया। लेकिन सर आपने आर को आधा क्यों किया? देखिए जो आपको 5% दिया होता है, ये प्रति वर्ष दिया होता है, यानी कि 1 वर्ष का। तो मुझे होता है क्या 1 वर्ष है क्या? यहां पर आधा हो रहा ना, 6 महीने मतलब आधा, तो इसलिए हम यहां पर भी आधा करेंगे। भाई 5% पूरे वर्ष के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 कैसे हुआ कि भाई आधा ही तो किया हमने। समझ में आया? इसीलिए जब भी आपसे बोल दे 6 माही, तो दोस्तों r/2 यानी कि 2 का भाग देना है आपको किसमें? दर के अंदर, और टी को कर देना है दुगुना। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले त्रिमाही हर 3 महीने के अंदर आपको देना है, तो हमें पता है, देखिए ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें सीख गए तो कहीं नहीं अटकोगे आप। सिर्फ इतना सा करने के बाद पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन जाता है, बस यही है यहां पर इसका लॉजिक। अब हर 3 महीने के अंदर देना है, ये 3 महीने 3 महीने 3 महीने, पहले 3 महीने में दिया, फिर दूसरा, फिर ये, ऐसे करके यहां पर 4 स्लॉट बनते हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ऐसे करके 1 साल पूरा हो जाता है भाई, 3-3 महीने करके 12 महीने हो गए। अब हमें क्या ध्यान रखना है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। टी है आपका, जो भी दिया गया होगा टी, वो कितना है? देखिए 1 2 3 4, 4 गुना हो जाएगा वो तो अपने आप में, तो इंटू 4, यानी कि जब भी त्रिमाही हो तो टी को 4 से गुणा करेंगे और आर को जो है 4 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि भाई पूरे वर्ष के लिए आर दिया होता है, तो 4 खाने 4 डिब्बे बन रहे हैं, इसलिए हम यहां पर 4 का भाग दे देंगे, ताकि एक एक भाग के लिए वहां पर परसेंट आ जाए, उसका दर आ जाए। यहां तक क्लियर होगा? बहुत बेसिक है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपके डाउट क्लियर हुआ होगा तो अब क्वेश्चन देखिएगा। अब भाई क्वेश्चन हमें बोल रहा है यहां पर कि 6 माही तो है हमारा, ध्यान रखिएगा 6 माही है 5%। अब 5% दर है, इसका मतलब हमें पता है 6 माही के लिए क्या होगा, आर बराबर आधा हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 2.5 हो जाएगा, 5 का 2.5% हो जाएगा। और समय प्रति वर्ष दे रहा है, देखिए 1 साल प्रति वर्ष, यानी कि टी जो हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि भाई बेसिक से कैसे करें। यदि हमारे पास यहां पर मिश्र धन भी दिया हो और मूलधन भी दिया हो, तो हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि सर ए बराबर पी, लेक्चर की शुरुआत में बताया था और 6 क्लास में भी पढ़ते हैं आप, 1 + r/100 की पावर टी, यही होता है। अब यहां पर देखिएगा ए का मान आपको कितना देर का है, ए का मान आपको देर का है 68,921। शॉर्ट में भी बताऊंगा, शॉर्ट में भी कैसे करते हैं इसको, बटा नीचे क्या देखिए पी है, तो पी तो इधर नीचे आ जाएगा, बटा पी, तो पी को हम डायरेक्ट यहीं पर लिख दें 64,000। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पर r की जगह देखिएगा मैं रखूं, अगर 1 + r की जगह क्या रखूंगा, 2.5, 2.5, तो 2.5/100। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो एक संख्या पीछे है, तो नीचे यहां 0 आ जाएगा। और यहां पर देखिए t है, अब सबसे बड़ी बात है t को क्या लेना है, दुगुना लेना है। क्यों? कि r को हमने आधा किया, तो t को हम डबल लेंगे, तो t × 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये t अकेला नहीं बचेगा, क्यों कि भाई t तो डबल होता है 6 मासिक में। तो इसका मतलब इसको अगर देखें हम यहां पर 68,921 बटा 64,000, तो ये हो जाएगा आपके पास ओवरऑल 1,000 लघुत्तम लेंगे तो 1,000 + 25, यानी कि 1,025 बटा 1,000। ठीक है, इंटू टी इंटू 2। अगर इसे हम काटते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा अगर मैं इसको 25 से काटता हूं तो 40 बार जाएगा, ये 41 बार जाएगा। और यही जो चीज है दोस्तों, आपका ये 40 का क्या है, क्यूब है, और ये 41 का क्यूब है। समझना मेरी बात को। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इधर लिख देते हैं हम, है ना, 1 मिनट, इधर लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये क्यूब किसका है, यहां पर 68,921 किसका क्यूब है, 41 का क्यूब है, और नीचे 64,000 किसका है, 40 का है। ये हो गया आपके पास क्यूब, बराबर। इधर भी हमने देखा था 41/40 है, तो ये हो जाएगा 41/40 टी इंटू 2 हो जाएगा। तो यानी कि आधार अगर आपका समान दोस्तों, तो ऊपर वाले जो आपकी घात है ये दोनों क्या हो जाएगी, अपने आप में बराबर है, यानी 3 बराबर टी इंटू 2 में लिख सकता हूं। तो t बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ है, तो t यहाँ पर गुणे में है, तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो t बराबर आपका हो जाएगा 1 सही 1/2, यानी कि 3 का आधा कितना होता है, 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष आपके पास आंसर आएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो यहाँ पर कट गया, इनका क्यूब ही बन गया, सर ऐसी अगर कोई संख्या आ गई जिनका क्यूब आ गया, तो ऐसी संख्या आती ही नहीं है। आएगी तो भाई मुझे बताइए कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करता है कि भाई विद इन आपके जो पर्टिकुलर टाइम है उसके अंदर उनका सॉल्यूशन हो जाए। अगर एक एक्सपर्ट बैठे तो उतने ही समय में कर पाए, इसीलिए आपको टफ क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। तो आप यकीन मानिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, इस प्रकार से आपकी क्यूब बनकर के तैयार हो जाएगा, या तो घात बनेगी या क्यूब बनेगा। ठीक है ना,
तो इसलिए थोड़ा इनके घात और क्यूब के बारे में भी आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 1.5 वर्ष में 6 माही चक्रवर्ती ब्याज, समझ गए ना आप, 6 माही चक्रवर्ती ब्याज 1.5 वर्ष में जो है 2000 की राशि अगर 2315.25 हो जाती है तो ब्याज दर का प्रतिवर्ष प्रतिशत बताइए। यानी कि आपको R% इसमें निकालना है, समझना मेरी बात को। R%, 1.5 वर्ष है आपके पास, 1.5 वर्ष यानी 1 से 1/2। मैंने क्या बताया, अगर 6 माही है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर 6 माही के लिए आपका साल है जो दुगना हो जाता है, तो ये हो गया आपके पास दुगना, यानी कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया, ये 3 वर्ष। समझ में आया है, 3 वर्ष हो गया आपके पास, क्या हो गया, टी आपके पास अगर 3 वर्ष हो गया, आपको आर का मान निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर क्या हो जाएगी इधर, टी। समझ में आया है। अब क्या करेंगे हम, ए का मान हमें पता है कितना है, 2315.25 बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका 2000 है, ये 2000 और ये 2000 तो है दोस्तों आपका, ये 2000 और ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 2 जीरो नीचे और आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर अगर आगे चले दोस्तों हम, तो यहां कितना हो जाएगा, अब देखिए 100 है, इसका गुणा इससे लघुत्तम करेंगे तो 100 प्लस आर हो जाएगा, 100 प्लस आर बटा नीचे 100, और यहां पर देखा जाए हमारी तो पावर कितनी है दोस्तों, यहां पर 2 है। समझ में आया है, क्योंकि पावर सॉरी यहां पर 3 वर्ष है तो हमारा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। अब इसको अगर दोस्तों हम काटते हैं, किससे कट रहा है, अगर 25 से काटूं मैं, देखिएगा 25 से अगर काटता हूं तो कितनी बार जा रहा है, 25 से काटेंगे हम तो ये जा रहा है 8 बार, 8000 हो रहा है। 25 से अगर इससे काटते हम तो 25 से अगर 8 और एक 9 बार जा रहा है, फिर आपके कितना बच रहा है, 9 बार जाने के बाद आपके बच रहा है 200, 225, 6 बच रहा है, और 2 बार जाएगा और कितना हो जाएगा आपके 15 बचेगा, फिर यहां पर जो है 6 बार जाएगा, 2 बचेगा और 1 बार, यानी कि ओवरऑल आपके पास 9261 बटा 8000 बराबर कितना बच रहा है दोस्तों, 100 प्लस आर बटा 100 की पावर क्यूब। समझ में आया। अब मेरी बात को समझना, ये जो आपके पास 8000 है, ये 8000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, और 9261 है, ये 21 का क्यूब है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 9261 को 21 और यहां पर 8000 को बट्टा 20 का, इन दोनों का ये क्यूब लिख सकते हैं बराबर इधर कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर बटा 100, और इसकी भी पावर क्या है, क्यूब है। तो यहां पर देखिएगा आपके पास क्यूब क्यूब बराबर आ गया दोस्तों, इसका मतलब इन दोनों चीजों को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, यानी 21 बटा 20 बराबर 100 प्लस आर बटा 100 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 100 है, गुणा होकर इधर जाएगा, तो मैं यहां पर गुणा कर देता हूं, मैं इसको यहां पर ऐसे मान लेता हूं, मैं इसको यहां पर गुणा कर देता हूं, ये 100 का गुणा कर दिया। तो जैसे इसको काटूंगा दोस्तों, जैसे ही मैंने काट दिया तो कितना हो रहा है आपके पास यहां पर 5 बार, तो 21 5 105, तो 105 बराबर 100 प्लस आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, समझना मेरी बात को, इसका मतलब आपके 105 में से क्या चला गया, 100, तो ये आर आ गया, आर बराबर कितना आ गया, 5%। अब समझना यहीं पर जो है चीजें खत्म नहीं होती है, 5% आया है, ये कब आया है, जब हमें पता है कि 6 माह के लिए, तो ये तो बोल रहा है ब्याज दर का प्रतिवर्ष प्रतिशत बताइए, प्रतिवर्ष चाहिए, और जो ये आया है हमारा आर बट्टा 2 आया है। समझ में आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि हमने जो है टी को यहां पर डबल कर दिया और आर को जो है आधा, जो भी मान आया ये आधा ही तो आया है, तो इसको तो चाहिए भाई प्रतिवर्ष। ये निकाला हमने किसका, 6 माह का, तो प्रतिवर्ष के लिए क्या है, अपने आप में कितना है, 100% होता है दोस्तों, तो 100% इंटू क्या करेंगे हम, इसको वापस डबल कर देंगे, क्योंकि आधा है तो फिर से इसको डबल करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो एक्चुअल में जो फाइनल आंसर होगा हमारा, ये फाइनल आंसर ये 5 इंटू 2 बराबर 10%। अब क्यों आया, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि भाई ये 6 महीने का आपको ब्याज नहीं पूछ रहा है, प्रतिवर्ष का पूछ रहा है, इसीलिए इंटू हमने वापस 2 कर दिया, यानी कि इसको जैसा था वैसा वैसा वापस रख दिया, इसलिए 10%। बच्चे अक्सर यहीं पर आकर के जो है इसको टिक लगा देते हैं, 5%, ए में 5% दिख गया, लगा दिया, चले गए। लॉजिक समझो चीजों का कि भाई यहां पर बोल रहा है प्रतिवर्ष, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर प्रतिवर्ष के लिए वापस इसको जो अपनी जगह पर लाने के लिए क्या करेंगे, ये आर बटा 2 का मान आया था, इंटू वापस 2 कर देंगे हम, आर का मान आ जाएगा, यानी 5% को इंटू 2 किया तो 10%। समझ में आया है, अगर समझ में आया तो यार एक लाइक बनता है और एक शेयर जरूर बनता है। जितने आप शेयर करोगे ना दोस्तों के साथ, उतने ही ज्यादा अपन स्टूडेंट एक साथ पढ़ेंगे आप मेरे साथ, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं भी आपको फुल सपोर्ट करता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए कि भाई 4000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में यहां पर 4840 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपसे आर पूछा गया है,
कितनी राशि है दोस्तों, यहां पर आपका 4000 है। अब 2 वर्ष की बात करा, देखिए इसका शॉर्ट बता रहा हूं। अगर आप बेसिक से करना चाहे तो आपके पास वही चीजें हैं, ए बराबर क्या है, पी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी, यही होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर शॉर्ट में चलेंगे कि भाई शॉर्ट क्या है, शॉर्ट ये है 4000 की राशि है, समझना 4000 की राशि है। अब 2 वर्ष में कितनी हो गई, 4840 हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं इसको काटता हूं दोस्तों, अगर मैं 4 से काटता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 1000। और 4 से अगर मैं इससे काटूं यहां से, तो 1 2 1 और 0, तो 1 0 से 1 0 चला गया, तो 100 रुपए जो आपके 121 हो जाते, कितने, 2 साल के अंदर। दोस्तों यहां पर देर का 2 साल, तो 2 साल के लिए आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, यहां पर इसका रूट ले लिया, ये आपने रूट ले लिया। अगर यहां पर आपका होता है, यहां पर अगर 3 साल के लिए होता तो घन क्यूब लेते हैं यहां पर, यानी कि यहां पर हम 3 लगा देते हैं। समझ में आ रहा है। अब 100 अंडर रूट 100 का मान क्या होता है, 10 होता है। अंडर रूट 121 का मान कितना होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब आपकी जो मूलधन है 10, वो कितना हो रहा है, मिश्र धन 11 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है, इस 10 पर बढ़ रहा है। तो ये तो आगे 1/10 आपकी भिन्न। और हमेशा दोस्तों वार्षिक दर निकालने के लिए क्या होता है, परसेंटेज में तो आता है दर, कि जैसे 5% 10%, परसेंट का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, इंटू हम 100 से गुणा करेंगे तभी तो परसेंट आएगा। 10 से यहां पर 10 कटेगा तो इसका मतलब क्या है, 10 बचेगा। 10% जो आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा यार। बहुत सिंपल है। आपको जो यहां पर मूलधन जो दिया जाता है, इस मूलधन को आप इधर रखिए, आपका मिश्रधन जो बनता है लास्ट में आप इधर रखिए। इनको अगर किससे कट रहे हैं तो काट दीजिए। 2 वर्ष देर का तो आप अंडर रूट कर दीजिए, वरना घनमूल करेंगे 3 वर्ष के लिए। समझ में आया है, यहां तक क्लियर है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए 3000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3993 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर का मतलब क्या है, R% आपको चाहिए। R% क्या है, तो सबसे पहले क्या थी, 3000 इसकी ये राशि थी, कितनी हो गई अब 3993 हो गई। समझ में आया है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों के अंदर। तो इसका मतलब किससे कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये काटेंगे तो 1 3 3 1। क्लियर है। अब 3 वर्षों की बात, तो इसका घनमूल लेंगे हम, यानी अंडर रूट ये 3 घनमूल, ये ले लिया हमने। समझ में आया। अब इसका मतलब 1000 ये किसका मान होता है, 10 का होता है सर। और यहां पर 1331 किसका होता है, 11 का होता है। तो 10 से जो है आपका मूलधन 10 है, मिश्रधन आपका 11 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1। कितने के ऊपर, भाई मूलधन के ऊपर ही तो बढ़ता है कोई भी ब्याज, तो ये 10 के ऊपर। ठीक है। और इंटू हम 100 करेंगे तभी तो परसेंटेज में आएगा। 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यानी कि 10 बचा है। ये 10% आपका जो है फाइनल आंसर है। बताइए यार, विद इन ये 5 या 6 सेकंड। मैं सच बताऊं ना, ऐसे क्वेश्चन अगर लगातार आप करेंगे तो आपको मुंह पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देखिए 3000 या 3900, यहां पर 993 आपके दिमाग में यार 3 से कट रहा है, 1000 इधर बचेगा, 1331 बचेगा। फिर 1331 आपको याद आएगा 11 का होता है क्यूब, और यहां पर 1000 यानी कि 10 का क्यूब होता है। तो 10 से 11 हो रहा है, इसका मतलब 1 बढ़ रहा है कितने पर, 10 पर। तो 1/10 इंटू 100 करेंगे तो 10 से इधर 10 कर जाएंगे, 10 बचेगा। देखिए मौखिक क्वेश्चन है ना, तो डरने वाली बात नहीं है, सब चीजें आपके सामने क्लियर है। देखिएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। मैंने आपको बता रखा है गुना वाला जब भी आए किस प्रकार से करना है। अगर बेसिक की बात करें, देखिए इसका शॉर्ट तो इतना बढ़िया है कि आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। बेसिक है भाई, जैसे मान लीजिए पी आपका कोई मूलधन है, कोई राशि है, ये जो 6 साल के अंदर दुगुनी हो गई, ये 2p हो गई, पी से 2p हो गई। फिर ये बोल रहा है 8 गुनी कब होगी, तो 8 गुनी के लिए हमें क्या करेंगे, फिर अगले साल यानी कि 6 साल चलेंगे, फिर तो इस 2p का फिर दुगुना यानी कि 4p हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अब 4 गुना, हमें तो चाहिए 8 गुना, तो इसका अगले 6 साल और चलेंगे तो 4 का डबल यानी कि ये हो जाएगा वापस आपका दुगुना यानी कि 8p। तो पहले 2p का 4p का 8p, तो कितना हो रहा है ओवरऑल देखा जाए तो 6 साल तो यहां लग गए, फिर 6 साल यहाँ 6 साल, तो ओवरऑल 18 वर्ष। ये आपके पास 18, यानी इन सभी साल को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। तो 18 वर्ष हो गया। अगर मैं इसके शॉर्ट की बात करूं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 6 वर्ष के अंदर दुगुना हो रहा है, तो कितने वर्ष के अंदर ये 8 गुना होगा। तो यहां पर ये गुना गुना में देखिए, 2 गुना से जब 8 गुना हुआ तो दोस्तों 2 का क्यूब ही तो हुआ है। तो ये जो क्यूब हुआ है, इसमें जो क्यूब है ये 3, इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 3 18 हो गया। समझ में आया है, 6 3 18 हो गया, 18 वर्ष हो गया डायरेक्ट। यानी कि आप इसको मौखिक मुंह पर कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए 4 गुना आपसे पूछ ले, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा ये एग्जांपल हमारा। जैसे मान लीजिए 6 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना देखिए, 2 गुना से 4 गुना यानी 2 का स्क्वायर ही तो हो रहा है।
2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये स्क्वायर का मतलब है 2, तो 2 का गुणा इस 6 से करेंगे तो 12, 6 दूनी 12 वर्ष। तो आप ऐसे भी यहीं पर देख सकते हैं कि भाई पहले 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, फिर अगले 6 वर्ष के अंदर यानी 4 गुना हो रहा है, तो 6 और 6 12, तो देखिए 4 गुना के लिए 12 वर्ष हो गए, है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ये ट्रिक है, अगर ये आपको आती है तो बहुत ही बेस्ट है, मुंह पर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगे कि एग्जाम में आप भूल गए थोड़ा बहुत, बेसिक से कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 का 4 वर्षों में 2520 हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको जो है यहां पर वार्षिक दर यानी कि आर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों, आपके यहां पर 2400 हो रही है, क्लियर है। और 4 वर्ष के अंदर कितनी हो रही है, 2520 हो रही है। समझना मेरी बात को। तो इसका मतलब बढ़ कितनी रही है, अगर 3 वर्ष से चौथे वर्ष में गए हम तो 1 वर्ष ही तो बढ़ा है, तो 1 वर्ष में कितनी ज्यादा हो गई दोस्तों, देखा जाए 2400 से ये 2520 यानी 120 ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब 1 वर्ष में आपके 120 ज्यादा हुई। ठीक है, तो अब यहां पर परसेंटेज निकालना है, यानी कि वृद्धि दर, यानी कि आपका परसेंटेज, वृद्धि दर नहीं बोलेंगे, आर परसेंट। तो इसका मतलब 120 बढ़ रही है, कितने पर बढ़ रही है दोस्तों, तो 2400 भी तो बढ़ा है, ये 2400 पर। और वृद्धि दर यानी कि आर परसेंट जो होता है अपने आप में 100 होता है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 12 से इसको काटेंगे तो कितना, 2 बार, यानी कि 10/2 बराबर 5%। ये 5% यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया, 5%। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशन ऐसे लिखनी, इसका गैप निकालना है। जैसे 1 वर्ष में आपको पता है कितना आ रहा है, 120। आप इसको चाहे तो एक फॉर्मूला होता है इसका कि यहां पर आर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो आपका ये आता है दोस्तों मिश्र धन दूसरी बार का, है ना, दूसरी बार का जो आपका A2 आता है, इसमें से A1 को आपको माइनस करके नीचे आपको क्या कर लेना है, यहां पर A1 इंटू 100 कर लेना है। तो हमें पता है, देखिएगा A2 कितना है हमारा, A2 हमें पता है कि 2520 है, तो 2520 और A1 कितना है 2400, तो 2520 और 2400 घटाएंगे तो 120 ही तो बचेगा। तो ये आ गया आपका 120। क्लियर है, नीचे A1 आएगा, तो A1 क्या है आपका, यहाँ पर 2400 है, तो ये देखिए 2400 इंटू 100। आप चाहे तो ये भी ध्यान रखें यार, जितना देखिए फॉर्मूला जितना कम हो उतना यूज करिए, क्योंकि बहुत सारे इतने फॉर्मूले हो जाएंगे, फॉर्मूले के आपके जो आपके मान लीजिए कि 20-25 फॉर्मूले हो गए, इसी में तो यार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला मैं कहां लगाऊं। इसलिए आप बेसिक पे ज्यादा फोकस करें। बेसिक एक ऐसी चीज है यार जो आपको कभी भी नहीं डुबाएगी, यानी हरदम आपके साथ रहेगी अगर आपने ईमानदारी से उसके साथ मेहनत करी है तो। दोस्तों यहां पर अब एक फाइनल क्वेश्चन हम करते हैं। देखिएगा यहां पर आपको क्या दे रखा है, त्रैमासिक रूप। मैंने आपको पहले ही बता दिया त्रैमासिक का मतलब क्या है कि भाई आर को तो आपको 4 से डिवाइड करना है और टी को आपको 4 से गुणा करना है। बहुत अच्छे से मैंने 3-4 क्वेश्चन के पहले ये समझा दिया था कि ऐसा क्यों करेंगे हम। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज के किस वार्षिक दर से, तो भाई ये आर पूछ रहा है आपसे किस वार्षिक दर से 32,000 का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5044 होगा। तो इसका मतलब 9 माह है दोस्तों। देखिए 9 माह को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समय को 4 से, त्रैमासिक है इसलिए 4 से गुणा। तो 9 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 36 महीने यानी कि 12 तेरी 36 यानी 3 वर्ष। तो दोस्तों हमारे पास टी जो आया है कितना आ गया है, 3 वर्ष आया। समझना मेरी बात को, टी हमारे पास 3 वर्ष आ गया है। अब 32,000 देखिए पहले था, 32,000 पहले था। अब क्या हुआ दोस्तों कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना जुड़ गया, 5044। इसका मतलब 32,000 में 5,000 रखेंगे हम, 44 तो 37,044 हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये कट रहा है तो आप इसे दोनों को काट सकते हैं। जैसे अगर मैं काटूं यहां से तो 4 से कट रहा है, देखिए 4 8 32, ये 8,000 हो गया। और इसे अगर आप 4 से काटते हैं, क्योंकि 44 से पीछे यानी कट जाएगा। ठीक है, अगर यहां से काटते हैं अब 4 से, तो 4 नम कितना हो जाएगा 36, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 2 आएगा, फिर यहां 2 बचेगा, तो 4 8 नहीं 4 8 32 नहीं, 4 6 24 हो जाएगा दोस्तों, और 4 कम 4। क्लियर है, तो इसका मतलब अब देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, समझना टी बराबर आपको 3 वर्ष दे रखा है। तो इसका मतलब इसमें घनमूल लेंगे। अगर टी आपका दोस्तों 2 वर्ष होता तो इसका मतलब यहां पर अंडर रूट लेते हम, तो 8,000 जो आया है इसका हमें घनमूल लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 3 वर्ष है इसीलिए हम घनमूल लेंगे। 2 वर्ष होता तो अंडर रूट लेते हम। समझ में आया। अब ये किसका होता है, 8,000 घनमूल हमें पता है किसका होता है, ये 20 का होता है। और ये 9,261 किसका होता है, 21 का होता है। दोस्तों ये आप घनमूल जो है याद कर ले बहुत अच्छे से, कम 25 तक तो आप इसे याद करके ही रखें। और आपको जो वर्ग है कम से कम आपको 30 तक आने चाहिए, और आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो 35 तक वर्ग याद करें। और अगर घनमूल की बात रही तो 25 तक आपको कम से कम ये आने ही चाहिए, तब जाकर के तो ऐसा स्पीड होगी। अदरवाइज यहां आकर के आप अटक जाएंगे कि भाई 8,000 का घनमूल क्या होता है, 9,261 का क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा
20 से जो है 20 आपका मूलधन है, मिश्र धन 21 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 20 पर बढ़ा है। और हमें पता है कि भाई यहां पर दर निकालनी है तो इंटू 100 हो जाएगा, तो यहां पर काटेंगे तो ये 5, यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया 5%। ये आपके पास आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, और जितना हो सके दोस्तों सपोर्ट करिएगा। शेयर करने का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, उन्हें बोलेगा कि भाई सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, हम सब मिलकर के पढ़ेंगे, सर को सपोर्ट करेंगे तो सर बहुत अच्छा हमारे लिए कंटेंट लेकर के आएंगे और ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और ये अगर आप चाहते हैं दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा ऊपर, तो वहां पर जाकर के आप क्लिक करना लिंक पर और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।